मीडिया पर्सन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सब सभी को मैं अभी आपका अभिनंदन करता हूँ। इमेंस ग्रैटिट्यूड फ्रॉम वर्मा ज्वेलर्स फैमिली, पूरे परिवार की ओर से। आप हमेशा हमारे साथ हमारे कुछ भी हमारे उपलब्धियों के साथ हमारे कुछ भी अचीवमेंट्स आप हमेशा उसमें शामिल होते हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। मैं आज जो पर्पस है मैं उस पर पहुँचता हूँ, पर थोड़ा उससे पहले मैं बताना चाहूँगा वर्मा ज्वेलर्स के बारे में। आप जैसे आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को भी कि वर्मा ज्वेलर्स नरेश चंद वर्मा ग्रुप की नींव जो मेरे दादाजी लेट श्री ज्वाला प्रसाद जी ने 1967 में रखी गई थी और उसकी कमान मेरे फादर ने उसके बाद संभाली। और आज हिमाचल में क्या पूरे हिंदुस्तान में आज वर्मा ज्वेलर्स का नाम पहुंच रहा है। आई थिंक इसका श्रेय मेरे फादर की जो कमिटमेंट, जो डेडिकेशन है, जो आई थिंक जो जितने भी आप लोग हिमाचल सोलन के निवासी हैं जो पुराने जानते हैं, चौक बाजार से जैसे उन्होंने कितने डिफ़िकल्टीज़ के साथ अपना सफ़र शुरू किया, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, रात दिन भर अपने हाथों से सामान बनाया करते थे। उनको एक एक चीज़ अपने हाथ से सोने को मेल्ट करना, वो पुराने सोने को प्योरीफाई करना, खुद अपने हाथों से सामान को मैन्युफैक्चर करना। ये उनकी एक पहचान थी। एक अच्छे एक ज्वेलर की पहचान होती है कि उसको अपने काम की कितनी समझ है, कितनी गहराई से वो अपने काम को जानता है। और वो उन्होंने लेकिन एक चीज़ हमारी तब से लेकर रास्ते की कॉमन रही है। वक्त बदल रहा है, डिज़ाइंस बदल रहे हैं, लोगों की डिमांड बदल रही है, बट एक चीज़ कॉमन है, दैट वाज क्वालिटी। हमारे दादाजी ने वही चीज़ शुरू से रखा कि क्वालिटी को हम सबसे आगे अपना फोर फ्रंट पे खेलेंगे क्वालिटी को लेकर। और वही मेरे दादाजी ने, वही मेरे फादर ने हमेशा वही चीज़ हमें उनसे इनहेरिट हुई। वही चीज़ हमारे फादर ने भी हमें समझाया, सिखाया कि हम कभी भी अपने ग्राहकों के लिए क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उस टाइम पे आप सभी जानते हैं कि एक केडीएम का सोना चला करता था, 23 कैरेट भी चलता था एक समय पे। जब हम देखें फिर आस्ते आस्ते सब समय बदला, डिज़ाइंस की इंट्रिकेसी बदली। जब थोड़े डिज़ाइन में मेहनत बारीकी के काम होने लगा, जो कि 23 कैरेट में पॉसिबल नहीं था, फिर वो 22 कैरेट में आया। उसी के बदलाव के साथ आगे बढ़ते चले, लेकिन क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और कस्टमर को सबसे आगे रखा। इस पूरी चीज़ में मतलब आज मुझे भी याद है जब हम बातें सुनते हैं अपने सुना करते थे अपने दादाजी से, या अपने आज भी कस्टमर भी आते हैं, बताते हैं कि अभी मुझे कुछ ही समय पहले एक पुराना बिल लेकर आए। पुरानी मेरे फादर ने उनके शादी में घर जाके डिलीवरी दी थी, घर जाके उनके ऑर्डर लिया था, घर जाके उनसे सामान करते थे, चांदी के सामान करते थे। तो बहुत पुराना एक उनका अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस है। वही चीज़ आज हमारी, ये मैं बात पे क्यों आपको थोड़ी सी रोशनी डाल रहा हूँ, उसका कारण है कि जो भी आज का जो इकट्ठा किया है, इसका ये कारण है कि आज वर्मा ज्वेलर्स कहीं पहुंचा तो उसका कुछ पीछे उसकी कोई फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन की अगर बात करें तो ये मेरे ग्रैंडफादर लेट श्री ज्वाला प्रसाद और जो मेरे फादर हैं, जो आज के हमारे चेयरमैन हैं नरेश चंद वर्मा जी, उनकी मेहनत के कारण सब कुछ है। क्योंकि उन्होंने अपने मतलब इस बिजनेस को पूरे इंट्रिकेसी के साथ पूरी डिटेक्ट में जाके समझा है। और वही चीज़ जब मैंने ज्वाइन किया 2002 में, तो मैंने अपनी जेमोलॉजी करी, डायमंड में स्टडीज़ करी और ज्वेलरी प्रोडक्शन में भी मैंने अपना, मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना अनुभव प्राप्त किया। और सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी कि क्वालिटी ही चीज़ पकड़ी थी अपने ग्रैंडफादर और फादर से। और वही चीज़ समझ के आया कि तभी हमने सबसे पहले हॉलमार्किंग हमने हिमाचल में लॉन्च करी। और यही शुरू से एक ही चीज़ रहा, प्रयास एक ही रहा कि हम कैसे अपने ग्राहकों तक क्वालिटी का सोना पहुंचा सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे बिजनेसेस में क्या क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या होता है। और ये कोई एमआरपी प्रोडक्ट नहीं है कि एक सैमसंग का हमने फ़ोन लिया और वो सील्ड आएगा, हमने देख लिया। ये कहीं ना कहीं ये सब कुछ हैंडमेड है और ये हमें मानना पड़ेगा कि टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और लेकिन आज कह सकते हैं हम बड़े गर्व के साथ कि वर्मा ज्वेलर्स एक ऐसा फैमिली ज्वेलर है, जो एक फैमिली डॉक्टर की तरह, जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। और आज पिछले हमारा कॉन्टिन्यूस मेरा ये प्रयास रहा है, जो मैंने अपने बुजुर्गों से इनहेरिट किया, कि मैं नई से नई चीज़ें, नई टेक्निक्स, ऐसी क्या इंजीनियरिंग हम अपने बिजनेस में ला सके कि ग्राहकों को एक तो गुणवत्ता क्वालिटी मिले, जो भी हम बात करें वो चीज़ मिले, सबसे पहले मिले, सबसे अच्छे डिज़ाइंस मिले जिनको बाहर ना जाना पड़े, जो हमारे हिमाचल की जो इनकम है
हमारे स्टेट में ही वो घूमे, उसका रेवेन्यू, उसके टैक्सेस यहीं पे कलेक्ट हो और यहीं पे हमारी स्टेट में स्पेंड हो, जिससे हमारी स्टेट की भी डेवलपमेंट में भी प्रभाव पड़े। दैट इज माई मिशन। और हमारे कस्टमर को कहीं डिजाइन के लिए कहीं घूमना ना पड़े, और साथ ही साथ हम ऐसी रोजगार भी पैदा कर सके अपने हिमाचल में कि बच्चों को बाहर नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में, दूसरी स्टेट्स में ना जाना पड़े। सो हमारा मिशन है कि हम कैसे अपने हिमाचल के बच्चों को अच्छी से अच्छी नौकरी दें। आज हमारे पास 150 से अधिक स्टाफ है, हम कैसे उनको अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि उनको चंडीगढ़, दिल्ली ऐसे शहरों पे ना जाना पड़े। ये पूरा मिशन को लेते हुए वर्मा ज्वेलर्स का जो पीछे हम अगर हम बात करें हर डिकेड में ये रहा है कि हम ऐसा नया चीज क्या कर सकें। और आप देख ही रहे हैं वर्मा ज्वेलर्स में पिछले 2-4 सालों में आपको बहुत बदलाव देखने को मिला होगा, ट्रांजिशन देखने को मिली होगी। पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम कस्टमर देखकर डील नहीं करते, हमारे यहाँ पे पूरी टीम डील करती है, प्रॉपर सिस्टम्स है, प्रोसेसेस है जैसे हम काम करते हैं। और जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम जिस करते हैं, प्रॉपर एक प्रोसेस से चीजें चलती हैं। कॉन्टिन्यूस लर्निंग में बिलीव करते हैं। हमें ग्राहक भी आधी चीजें सिखाता है, समझाता है कि हमें क्या चाहिए, उसका क्या पेन एरिया है, हम उसको लगातार सॉल्व करने में लगे हुए हैं। नई टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, नई ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अपने बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, जिससे हम लोगों का पैटर्न, लोगों की नीड को समझ सके। और ड्यूरिंग दिस जर्नी हम ऑब्वियसली हर इंसान चाहता है, हर ब्रांड चाहता है कि उसको रिकग्निशन मिले, उसको पता चले कि वो जो कर रहा है उसको कोई ना कोई बैक मिले। उसीलिए हमें पिछले, आप देख रहे होंगे 2-3 सालों में हमें डिफरेंट ज्वेलरी प्लेटफॉर्म पे सम्मानित किया गया है। चाहे हमारी टीम को सम्मानित किया गया है इंडिया कूलेस्ट अवार्ड्स के थ्रू, हमारे टीम मेंबर 2 मेंबर्स को ऑल इंडिया लेवल पे उसको सम्मानित किया गया। लास्ट टाइम भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। हम बिलीव करते हैं कि सिर्फ हमारे साथ हमारी टीम भी ग्रो करे, हिमाचल के बच्चे भी आगे बढ़े, चाहे वो कल दिन मेरे पास ना भी हो, कहीं भी जाए, लेकिन एक अपना करियर बना सके। ये मेरा मिशन है, ये मेरा पर्पस है। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे जो भी हम कर रहे हैं अपने ग्राहकों के लिए, हम इतनी डीप लेवल पे, डेप्थ पे जाके चीजें कर रहे हैं जिससे हम हिमाचल लोगों को एक बदलाव दिख सके कि हाँ, एक अच्छे से अच्छे डिजाइन कैसे बनते हैं, कैसे हमारे तक पहुंचते हैं कि अगर वो कहीं चंडीगढ़, दिल्ली या कहीं भी जाते हैं, उनको ऐसा डिजाइन, ये कमी महसूस ना हो कि यार मैंने सोलन से क्यों लिया, या कोई कमी तो नहीं रहेगी, ये चीज ना हो। और ऐसी सर्विसेज दें, और सर्विसेज के लिए तो हम दावा करते हैं कि हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है, जो हमारा ट्रस्ट कस्टमर तक हमने जीता है, उसमें तो मुझे लगता है कि आप कस्टमर से अगर बयान लें तो देख सकते हैं कि कस्टमर का कितना हमारे ब्रांड के ऊपर कितना विश्वास बन चुका है, जो हमारी ट्रांसपेरेंसी और उस पर लेके, जैसे कि हम ओल्ड गोल्ड की वैल्यूएशन की बात करें, प्रॉपर कैरेटोमीटर से होता है, 100% कस्टमर को बायबैक मिलती है, कोई कटौती नहीं होती। तो हर चीज कस्टमर के हाथ में है। आज का बिल बनाना पड़ता है, हम कैलकुलेटर नहीं यूज करते, हम मैनुअल पर्चियां नहीं इस्तेमाल करते, सब कुछ बिल के साथ कस्टमर खुद अपने हाथ से स्कैन करके बिल बना सकता है। तो सारा चीज हमने कस्टमर के हाथ में दे दिया। हमारा काम है, हमारी टीम का काम है अच्छे से अच्छे डिजाइन दिखाना, उसको अच्छे से अच्छे डील करना। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, मैं आप मुद्दे पे आता हूं। ये पूरी जर्नी जो हमने पिछले 4-5 साल से, ये अक्सर मतलब गहराई में सोचकर कि हम ऐसा क्या करें, अपने ब्रांड को अलग से कैसे निखारें, हमें आया कि हमें और ट्रांसपेरेंसी में जाना पड़ेगा, और क्वालिटी पे जाना पड़ेगा, और कस्टमर को क्या चीज की मेजर दिक्कत है। क्योंकि जब भी हम सोना खरीदने की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, क्या क्वालिटी ठीक है, क्या प्योरिटी ठीक है, पुराना सोना दिया क्या मुझे सही दाम मिलेगा, नहीं मिलेगा, अगर मैंने सामान लिया क्या मुझे बिल मिलेगा, नहीं मिलेगा, या मुझे कोई मेकिंग चार्जेस मिल रही है, क्या लग रही है, बोला क्या जा रहा है, लग क्या रहा है। ये सारे जितने भी सवालों का जवाब है, हमने इसको टेक्नोलॉजी के साथ रिप्लेस किया है और कस्टमर के हाथ में दे दिया है। आज कोई भी चीज होती है वो कस्टमर के हाथ में है, कस्टमर अपने आप हमारे साथ बिल बनाता है, अपने आप चीज को देखता है, और उसका जो पूरा एक्सपीरियंस हमने जो कस्टमर को दिया है, उस चीज को लेकर हमारे अभी रिसेंटली हमारे इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है रिटेल ज्वेलर फोरम, और ये एक तरह से इंडिया के ऑस्कर्स हैं हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री के। और ये अभी रिसेंटली 9 जनवरी को एक हमारा इवेंट हुआ था मुंबई में ग्रैंड हायत होटल में, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था रिटेल ज्वेलर द्वारा, जो कि एक संस्था है हमारे ज्वेलर्स को, पूरी इंडिया की ज्वेलरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। और ये इवेंट हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था तकरीबन 6 महीने पहले। जो भी मैंने आपसे अभी बात करी है ट्रांसपेरेंसी को लेके, ट्रस्ट को लेके, कस्टमर के लिए, इसका पूरा ऑडिट किया गया।
डेलॉयट एक ऐसी इंटरनेशनल अमेरिकन संस्था है जहां पे ये सारा ऑडिट करते हैं, सारा चेक करते हैं कि किस तरीके से आप जो कह रहे हो, किस तरीके से आप काम करते हो। और उसमें अन्य जूलर्स ने पार्टिसिपेट किया। और मैं आपके माध्यम से आप इस सारी हिमाचल के वासियों को बताना चाहूंगा कि वर्मा जूलर्स एक इकलौता ऐसा जूलर है ऑल इंडिया लेवल पे, और ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड जो इंडियन जूलर रिटेल जूलर द्वारा दिया गया MD एंड CO अवार्ड्स 2025 में, ये ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट जूलर अवार्ड हमें मिला गया है 2025 में। ये इसकी ट्रॉफी है और इससे हमें सम्मानित किया गया 9 जनवरी को ग्रैंड हायट होटल में, जिसका ऑडिट डेलॉयट कंपनी से किया गया था। ये कोई वो नहीं है। और ये हमारी ट्रांसपेरेंसी को देखते हैं, हमारी क्वालिटी, हमारे सिस्टम्स, हमारे प्रोसेसेस, हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखकर ये सारी चीजें करी गई थी। वो देखकर जब उन्होंने पाया गया तो ऑल इंडिया में हमें ये अवार्ड मिला है, ऑल इंडिया लेवल पे। नॉर्थ इंडिया से देयर इज नॉट इवन अ सिंगल जूलर जो इसके अंदर आ सका। तो मैं बड़ा प्राउडली कहना चाहता हूं कि हमारी टीम की जो मेहनत है, जो रात दिन, जो बिकॉज आप कस्टमर से आप लोग तो सिर्फ आगे का देखते हो कि आपने डिजाइन देखते हो या देखते हो क्या चल रहा है, बट जो टीम हमारे ऑलमोस्ट 50 से 60 अधिकारी लोग पीछे बैठे हैं, ये पर्दे के पीछे जो काम कर रहे हैं रात दिन कि कस्टमर को अच्छी से अच्छी सेवाएं कैसे दे सकें, टेक्नोलॉजी ऐसी कैसे ला सकें जिसमें कस्टमर को एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिले, ऐसी ऐसी चीजें क्या अलग कर सकें, ये सारा मेहनत का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा, अपने ग्राहकों को देना चाहूंगा कि जिसके विश्वास ने हमें आज इस काबिल बनाया कि हम इस प्लेटफॉर्म पे जा सके। आज बंबई में मतलब जब सोलन का नाम जो जब लिया जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, अपनी टीम के लिए भी, अपने स्टेट के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, कि आज हमने वर्मा ज्वेलर्स का ना कि पूरे हिमाचल का नाम हमने कोशिश करी है कि हम पूरे नेशनल स्तर पे ले जा सके। और ये MD एंड CO अवार्ड 2025 की एक झलक है और मैं सभी अपने ग्राहकों को इसका धन्यवाद भी करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि ये अवार्ड तभी पॉसिबल है जब आप जैसे ग्राहक हमारे साथ हैं, आप हमें पे विश्वास करते हैं। और विश्वास दिलाऊंगा आने वाले समय पे भी हम इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहेंगे जिससे हमारा विश्वास और बने। और जो भी हम आपसे फीडबैक कलेक्ट करते हैं, जो भी आप हमारी कमियां बताते हैं, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, बट इंटेंट बहुत क्लियर है कि हमने जो ग्राहक के लिए हम बेस्ट कर सकते हैं हम करेंगे। और कहीं भी ग्राहकों को बाहर दूसरे प्रदेश में ना जाना पड़े, ये स्टेट का रेवेन्यू इसी स्टेट में रहना चाहिए जिससे हमारी मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन हो और हमारे प्रदेश आगे बढ़े, ये मेरा पर्पस है। और मैं मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपने स्टेट में जनरेट कर सकूं, अच्छे से अच्छे बच्चे जो टॉप टैलेंट आज बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे में घूम रहे हैं, हिमाचल के बच्चे, वो कैसे वापस आ सके, हमारे साथ जुड़ सके, जिससे हम इस ब्रांड को पूरे नेशनल स्तर के ऊपर हम खड़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मैं लेना चाहूंगा, प्लीज।